आज मैं आई हूँ बहुत सारे सवालों का आंसर लेके। लाइक बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे साउथ कोरिया में पढ़ने जाएँ, कैसे अप्लाई करें, अगर स्कॉलरशिप है तो कैसे करें, आपने कैसे किया एंड ऑल। तो जो मेरे खुद के भी बहुत सारे पहचान के हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो कुछ फॉलोअर्स हैं वो एंड बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक राइट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मुझे भी ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, मुझे बहुत ढूँढना पड़ा एंड ऑल, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे बेसिस पे जाना चाहती थी। बहुत सारे सवाल थे दिमाग में, सब कुछ का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। बहुत लोगों से हेल्प मांगी बट क्लियर आइडिया तब नहीं मिला था जब मैं कोशिश कर रही थी। एंड बट या राइट नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस फील्ड, बिकॉज मैंने काफ़ी सारा ढूंढा है ये सारी चीज़ों को लेके। तो आई होप कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ, उतना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वक्त। सो ओके गाइस, सो मैं इस वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड करना चाहती हूँ। फर्स्ट सेक्शन, डिफरेंट स्कॉलरशिप टू स्टडी इन कोरिया। सेकेंड सेक्शन इज़ द वे ऑफ एप्लीकेशन। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्रोच कर सकते हो। थर्ड सेक्शन में मैं आपको ये बताने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस या फिर मैंने कैसे किया, हाउ आई डिड इट। डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आते हैं कोरिया के लिए। First, I think while South Korea is popular for its K-pop icons and K-beauty products, but I think a lot of people is also know nowadays that it's a great destination for study. So because यहाँ पे जो है ना साउथ कोरिया पे ऑलमोस्ट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी अच्छी पोजीशन है उनकी। लाइक 7 यूनिवर्सिटी 200 रैंक के अंदर आता है। और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसका उसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत हाई है। तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर सकती हूँ इस चीज़ को। बड़ा स्कॉलरशिप एंड जो सबसे पॉपुलर स्कॉलरशिप है दैट इज़ द ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप एंड दैट इज़ जीकेएस। केजीएसपी नाम से भी वो बहुत ज़्यादा पहले पॉपुलर था, राइट नाउ इट्स जीकेएस। तो जीकेएस जो है ये बहुत बड़ी अमाउंट का स्कॉलरशिप है, बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है, साउथ कोरिया का सबसे बड़ा। एंड बिकॉज़ ये फुल ट्यूशन कवरेज करता है पूरा एंटायर एकेडमिक प्रोग्राम के लिए। और जो एलिजिबिलिटी डिग्रीज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो वो है बैचलर्स के लिए, आप मास्टर्स के लिए कर सकते हो, डॉक्टरल के लिए कर सकते हो, और आई थिंक कुछ रिसर्च स्टूडेंट भी कर सकते हैं। एंड फुल डिटेल्स के लिए आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और स्क्रीन पे भी डाल दूँगी अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो। सो यू कैन। जीके स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या मिलता है? तो जीके स्कॉलरशिप में आपको जो अलाउंस, रीसेटलमेंट अलाउंस है वो मिलेगा, लिविंग अलाउंस मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, लैंग्वेज कोर्सेज का फ़ीस जो है वो प्रोवाइड करेंगी। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पूरा फुल कवरेज करता है, वो जीकेएस है। सो इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड एंड बेस्ट स्कॉलरशिप फॉर एवरीवन, आई शुड से। सेकेंड स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो ये है सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट फेलोशिप। तो ये जो फेलोशिप है, जो एसएनयू, जो कोरिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जिसका वर्ल्ड रैंकिंग सबसे आगे है कोरिया में, और ये प्रोवाइड करती है एक बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी स्कॉलरशिप। आफ्टर जीकेएस मैं रिकमेंड करूँगी स्कॉलरशिप के लिए। एसएनयू डेफिनेटली बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई डाउट्स ही नहीं है। स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है इसका वो फुल ट्यूशन फॉर 6 मंथ, और ये स्कॉलरशिप स्पेशली उनके लिए है जो पीएचडी करना चाहते हैं, डॉक्टर डिग्री करना चाहते हैं, एसएनयू उनके लिए प्रोवाइड करती है। और जो फील्ड्स में ये स्कॉलरशिप स्पेशली मिलता है वो सारे फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंटल स्टडीज़ एंड कोरियन स्टडीज़। तो ज़रूर आप लोग अप्लाई करिए। थर्ड जो स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ दैट इज़ योन से, आपको आई थिंक पता ही होगा, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है कोरिया की। और ये भी अपना जो स्कॉलरशिप है फुल ट्यूशन फ़ी फॉर 4 ईयर्स प्रोवाइड करती है। एंड इसका जो एलिजिबल डिग्रीज़ है जो स्कॉलरशिप के अंडर आती है ना, वो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ आती हैं मोस्टली। और इसके बारे में डिटेल्स में मैं कुछ और स्क्रीन में डाल दूँगी, प्लीज़ चेक इट आउट।
जो अगला स्कॉलरशिप है दैट इज़ नेम एज पॉस्को स्कॉलरशिप। आई थिंक ये भी काफ़ी फेमस है। पॉस्को स्कॉलरशिप इज स्पेशली फॉर एशियन कंट्री के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है, और ये कवर करता है 4 सेमेस्टर का ट्यूशन फ़ी, फुल ट्यूशन फ़ी। और पॉस्को स्कॉलरशिप स्पेशली फॉर मास्टर डिग्री एंड पीएचडी के लिए होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है कि आपको बैचलर डिग्रीज होने चाहिए। ये स्कॉलरशिप काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लाइक जीकेएस की तरह और एक स्कॉलरशिप ढूंढना चाहते हो देन पोस्को इज़ वन ऑफ देम। एंड नेक्स्ट स्कॉलरशिप है सैमसंग ग्लोबल होप स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप भी अभी काफ़ी पॉपुलैरिटी में है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के थ्रू से यहाँ पे आते हैं। और ये स्कॉलरशिप जो है फुल ट्यूशन फ़ी जो एंटायर एकेडमिक प्रोग्राम है आपका उसको कवर करती है। और बैचलर्स जो है मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री जो करना चाहते हैं, मास्टर्स डिग्री जो करना चाहते हैं, जो डॉक्टरल प्रोग्राम में आना चाहते हैं, एंड आई थिंक सम रिसर्च प्रोग्राम भी ये कवर करती है। तो यू शुड चेक इट आउट। मैं पूरा स्क्रीन में दे चुकी हूँ इसका डिटेल्स। आई थिंक इट विल। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है। इसके अलावा भी जो मेन स्कॉलरशिप है वो मैं एक ब्रीफली बताती हूँ। वो है हर एक यूनिवर्सिटी का खुद का स्कॉलरशिप होता है। जैसे हो गया कोरिया का, कोरिया यूनिवर्सिटी जो है, कोरिया यूनिवर्सिटी का खुद का स्कॉलरशिप होता है। जो क्योंगी यूनिवर्सिटी है उसका खुद का स्कॉलरशिप होता है। ऐसे जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खुद की स्कॉलरशिप। मैं कुंगमिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी का खुद का स्कॉलरशिप है। तो ये सारे स्कॉलरशिप को छोड़ के अगर आपको इन केस ये सारे स्कॉलरशिप नहीं भी मिला, आप अप्लाई नहीं कर पाए, डेडलाइन चला गया, वट एवर द रीजन्स, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का पर्सनल स्कॉलरशिप्स होते हैं, काफ़ी अच्छे अमाउंट का स्कॉलरशिप होता है। आपको लिविंग अलाउंस दिया जाता है, आपको ट्यूशन्स फ़ी दिया जाता है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी गाइस, कैन अप्लाई। वेज ऑफ एप्लीकेशन। सो वेज ऑफ एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि मैंने जीकेएस का बारे में बताया, तो जीकेएस का तो आपको जीकेएस के वेबसाइट में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी, डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। बहुत बड़ी कहानी है जीकेएस की, बहुत सारी डिटेल्स है उसका। सो यू शुड चेक इट आउट। जैसे कि जीकेएस के लिए जब भी आप अप्लाई करो, 2 वेज होता है यूजुअली जीकेएस के लिए, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड एम्बेसी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक में डेफिनेटली सीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एंड जो एम्बेसी ट्रैक है उसमें सीट कंपेरेटिवली कम होती है। मैं स्क्रीन में कुछ डिटेल्स और शेयर कर चुकी हूँ। आई थिंक और ज़्यादा डिटेल्स पर्टिकुलरली जीकेएस के लिए चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर। बिकॉज स्कॉलरशिप का जो होता है, जो उसका भी 2 राउंड होते हैं, 2 राउंड सिलेक्शन का होता है। एंड ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हों, अगर आपके इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे गए हों, आपके सीवी जो है वो बहुत अच्छा हो, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है। आई शुड रिकमेंड यू टू अप्लाई दिस। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। जो तरीका है जो मैंने आपको बताया कि जो हर एक यूनिवर्सिटी है, ईच यूनिवर्सिटी का खुद का स्कॉलरशिप होता है, तो वो आप कैसे अप्लाई करोगे? चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो किसी भी और कंट्री के लिए हो, अप्लाई करने का एक बेसिक तरीका होता है ये सारे स्कॉलरशिप का। एक तो है कि आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सिटी का नॉर्मल एक वेबसाइट होता है, उसमें जाइए, उसमें जाके पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा, और उसमें स्कॉलरशिप के बारे में भी लिखा रहता है। आपको वो लोग आपके मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्ट करने वाले हैं, आपके अचीवमेंट्स के बेसिस पे, आपके सीवी, आपके जो वर्क से एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। तो आपको उस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, और वो वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगी कि यू आर बेस्ट फॉर देयर यूनिवर्सिटी और नॉट। अनदर ऑप्शन ये है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का कि आप जो है, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ हैं, सोचिए कि आपको कोई भी एक यूनिवर्सिटी पसंद आया, कोरिया यूनिवर्सिटी आपको पसंद आई, एंड आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? तो एक तो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट वाला ऑप्शन हो गया, और एक ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है आपके प्रोफेसर के थ्रू। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई लैब आपको पसंद आई यूनिवर्सिटी की, कि आप उस लैब में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप
किसी एक पर्टिकुलर जो फैकल्टी है उसके अंडर आप करना चाहते हो, आपका मास्टर्स हो जाए, आपका बैचलर डिग्री हो जाए, या फिर पोस्ट डॉक, या फिर पीएचडी, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर फैकल्टी जो है उनको ईमेल करना पड़ता है विद अ कवर लेटर और अपना सीवी और फाइनल मार्कशीट के साथ, और आपको उन्हें उस पर्टिकुलर कवर लेटर में कन्विंस करना होता है कि व्हाट इज़ योर क्वालिटीज़, सो व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू हैव, और आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड देनी पड़ती है, और आप इंटरेस्टेड हो, आपको कन्विंस करनी पड़ती है थ्रू दैट ईमेल। और अगर प्रोफेसर के पास कोई भी वैकेंसी खाली है तो दे विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, और वो आपको ज़रूर इंटरव्यू के लिए, जो नेक्स्ट राउंड होती है उसके लिए आपको सिलेक्ट करेंगे। और इंटरव्यू के बाद भी काफ़ी सारी प्रोसीजर होती है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ना दो इंटरव्यूज़ होते हैं, एक पूरे फैकल्टी मेंबर्स के साथ, एक पर्टिकुलर कोई जो फैकल्टी है उनके साथ, या फिर लाइक जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट में हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो पोस्ट डॉक्स या पीएचडी कर रहे हैं वो पहले लेते हैं इंटरव्यू। सेकेंड इंटरव्यू जो है वो जो मेन फैकल्टी है वो लेते हैं। सो काफ़ी सारा प्रोसीजर है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग है। लेकिन सबका पहला जो बेसिक है, आपको पहला जो काम आपको करना है वो है अप्लाई करना। तो आप एक तो यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हो, सेकंड आप कोई भी फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर्स जो हैं उनको पर्सनली ईमेल कर सकते हो, आपका सीवी बैकग्राउंड्स एवरीथिंग को लेके आपको कन्विंस करना पड़ेगा। थर्ड सेक्शन में गाइस मैंने कैसे अप्लाई किया था, मैं कैसे करी थी, और मैं कौन से स्कॉलरशिप में हूँ, क्या मैं जीकेएस में हूँ, क्या मैं किसी और स्कॉलरशिप में हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अनफॉर्चुनेटली जीकेएस में मैं नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल चाहती थी कि मैं जीके स्कॉलर बनूँ। लाइक इन 2020 जब मैं एक्चुअली सोची थी कि मुझे ट्राई करना है, तब तक जीकेएस का जो डेडलाइन है वो निकल गया था। मुझे लगा वापस से 1 ईयर जो है उसके लिए मुझे वेट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि क्योंकि मैं पीएचडी करना चाहती थी, तो मैंने ये सोचा 1 साल और मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, कम से कम मैं ट्राई करती हूँ। अगर मुझे किसी और स्कॉलरशिप में मिल जाती है देन इट्स वेल इनफ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीएचडी में हूँ, वहाँ पे अलग से आपको स्टाइपेंड मिल ही जाती है। तो इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। जीकेएस के लिए मुझे 1 साल वेट करना पड़ता, क्योंकि जीकेएस जो है वो नेक्स्ट ईयर वापस से आती, फिर जीकेएस का प्रोसीजर होते होते वापस से वो करीबन 6 to 7 मंथ्स लगाता है। तो मेरे ऑलमोस्ट 2 साल वेस्ट हो जाते हैं अगर मैं उस वक्त वेट कर जाती। तो ऐसे ही पीएचडी में जो है ना आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने इसलिए ये सोचा कि आई शुड ट्राई, और मैंने ट्राई किया। यूनिवर्सिटी का जो पर्सनल जो खुद का स्कॉलरशिप्स होते हैं उसके लिए ट्राई किया। उनमें से एक कुंगमिन यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। कुंगमिन यूनिवर्सिटी में जो मेरे प्रोफेसर हैं उनको मैंने पर्सनली ईमेल किया था एंड कन्विंस किया था मेरे बैकग्राउंड एंड जो क्वालिटीज़ हैं उनको लेके, और जो मेरा लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है, जो मास्टर्स डिग्री के हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी मुझे, जो मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं परफेक्ट हूँ उनके लैब में काम करने के लिए। तो आपको डेफिनेटली कन्विंस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको कैसे पता चलेगा कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं या नहीं। तो ये एक तरीका होता है एक्चुअली। जब आप बाहर के स्टूडेंट होते हो ना, और आप जब कोरिया में अप्लाई कर रहे हो, तो उनका 2 मांग होता है। एक तो आपको कोरियन मोर और लेस आनी चाहिए, बट ये मैंडेटरी नहीं है गाइस, ये जस्ट कि आप वहाँ पे अच्छे से रह सकें एंड ऑल। एंड सेकेंड मैंडेटरी किसी किसी यूनिवर्सिटी में होती है, किसी किसी में नहीं होती है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे कि आइलेट्स हो गया, या फिर जो टोएफल हो गया। ये सारी टेस्ट जो है किसी किसी यूनिवर्सिटी के लिए वो मैंडेटरी है। डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, उसका क्राइटेरिया क्या है। आपके प्रोफेसर से आपके बात करनी पड़ेगी, ताकि आप जब अप्लाई करो उससे पहले आप वो सारे एग्ज़ाम्स जो है ना वो सारे क्लियर कर सकते हो। तो और जो कवर लेटर होती है गाइस, जो ईमेल के थ्रू आप सेंड करते हो प्रोफेसर को, तो वो ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से लिखना पड़ता है। वो आपका जो राइटिंग स्टाइल है, जो इंग्लिश है, वो चेक करते हैं। द सेम टाइम
वो आपका सीवी जो है वो भी चेक करते हैं। सीवी को जो है ना शॉर्टन बनाइए, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बनाइए, ताकि कोई भी एक बार देख के समझ जाए आपके बारे में। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन इसमें होना चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट इन्फॉर्मेशन देना ही बेहतर होगा। कोई भी बना के इन्फॉर्मेशन ना दीजिएगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तब वो लोग ऑलमोस्ट ना जान ही लेते हैं, क्योंकि वो लोग प्रोफेसर्स हैं, तो एक्सपीरियंस है। अगर आपने कोई चीज़ नहीं किया है और आपसे वो पूछ लिया और किसी वजह से उनको लगा कि यू नो आपने झूठ बोला है, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो अगर आपको कैसे कवर लेटर लिखना है, कैसे क्या करनी है, ये सब के बारे में भी जानना है या और डिटेल्स में दूँ ये आप चाहते हो, सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। बिकॉज़ मुझे नहीं पता ना अभी मैं कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों में भी। दैट्स व्हाई आई नीड टू नो, प्लीज़ लेट मी नो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट। और सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। और बहुत सारे न्यू वीडियोज़ अभी लाइन में हैं, सारी की सारी अभी धीरे धीरे आएगी। बाय बाय।